हेलो फ्रेंड्स, 1:42 पीएम के आसपास हो रहे हैं और यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में तो शार्प फॉल आ गया था। उसके बाद ये जब बाउंस आया, ये उसके बाद हमने एक रिट्रेसमेंट शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे, जो आपको टाइमली मिल नहीं पाया इंटरनेट इश्यू की वजह से। और उसी रेंज में से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिला। इसके 100 टू 123% में एक बाउंस देखने को मिला। उसके बाद अगर आप देखें तो ये डिक्लाइन के बाद ये रिट्रेसमेंट रेंज भी मैंने शेयर की थी, इसका 23 टू 38% भी मैंने शेयर किया था। और इसी रेजिस्टेंस रेंज में से वापस डिक्लाइन भी हमें देखने को मिल रहा है। अब ये सब को हम हटा देते हैं और फ्रेश देखते हैं कि हमें क्या दिख रहा है। अभी ओवरऑल क्या दिख रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। ये सब मैं हटा देता हूँ तो एक क्लियर पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है। अभी ये सब हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं। ये ए बी सी होने के बाद ये ए और 1 बी और 2 और सी और 3 के अंदर देखें तो 161% आज मॉर्निंग में ही अचीव हो गया। उसके बाद अगर मैं सी और 3 का रिट्रेसमेंट निकालूं जो मैंने शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे, तो ये 23 टू 38% की रेंज में 3 वेव में गया ये, और वहाँ से हमें वापस एक डिक्लाइन देखने को मिला है। अब मान लीजिए कि ये जो डिक्लाइन है, ये ए और 1 बी और 2 और यहाँ पे सी और 3, और ये अगर 4 है तो फिफ्थ का प्रोजेक्शन अगर हमें निकालना है तो फिफ्थ का प्रोजेक्शन कैसे निकलेगा? पहला पॉइंट 0 पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, और तीसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे। 5 के प्रोजेक्शन निकाल लेंगे 38 टू 61%। अब ये 38 टू 61% आएगा क्योंकि वेव 3 161% ऑलरेडी कर चुका है, राइट। अब अगर ये वेव 5 स्टार्ट हो चुका है तो ये डिक्लाइन जो है अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें एक इम्पल्सिव डिक्लाइन लग रहा है, तो ये डिक्लाइन जो है वो 5 का 1 हो सकता है। और 5 के 2 के लिए अगर मैं रिट्रेसमेंट निकालूं इस डिक्लाइन का, आज जो ये हाई से आया है, तो ये रेंज है, ये एक रिट्रेसमेंट की तरह काम कर सकती है, राइट। 38% से लेके, वैसे तो 50 टू 70% होनी चाहिए, राइट। ये रेंज में अगर करेक्टिव बाउंस करता है तो फिर वहाँ से 5 का 3, 4 और 5 इस तरीके से ये जा सकता है। ये हमने ओवरऑल 15 मिनट टाइम फ्रेम में समझा कि ऊपर से जो डिक्लाइन है उसमें अगर 1, 2, 3 और अगर ये 4 है तो ये डिक्लाइन इम्पल्स कंप्लीट ऑलमोस्ट कर चुका है, तो ये 5 का 1 हो सकता है। और 5 का 2 बनने के बाद अगर यहाँ पे करेक्टिव बाउंस दिखता है तो वहाँ से फिर 3, 4 और 5 इस तरीके से ये इस रेंज में पूरा एक इम्पल्स कंप्लीट कर सकता है। अब ध्यान से समझिए, थोड़ा और हायर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बड़े वाले सी का 1 और 2 हो सकता है, तो फिर 3 के अंदर ये 1, 2, 3, 4 और 5 जो है लो के आसपास कंप्लीट हो सकता है, जो हमने अभी समझा उसके हिसाब से। तो ये 3 का वापस 1 इसके आसपास, और फिर 3 का 2 और फिर शार्प फॉल, इस तरीके से ओवरऑल दिख रहा है हमें, राइट। अब अगर ये 2 है ही नहीं और अगर ये 3 वेव डिक्लाइन ही है और यहाँ से अगर बाउंस करता है तो फिर इसके आसपास वापस रेजिस्टेंस ले सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है कि हमें 23 टू 38% जो अभी हमने निकाला था उस पर फोकस करना है। जब तक उसके ऊपर नहीं जाता तब तक उस सिनारियो के बारे में नहीं सोचता। 24,704 इसके ऊपर जाता है तो ही उस सिनारियो के बारे में सोचना है। ये ओवरऑल क्या सोच रहा हूँ वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस। यहाँ से ये 1, 2, 3 और 4 है, तो 5 के अंदर ये एक इम्पल्स कंप्लीट हुआ है, तो वो 5 का 1 और 5 का 2 जो है अभी शायद प्रोग्रेस में है, और उसके बाद 5 का 3 जो है वो स्टार्ट हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से मान लीजिए कि ये 5 का 1 और ये 2 हो, तो फिर ये 3, ये 4 और 5 इस तरीके से ये जा सकता है, राइट। और ओवरऑल जो है यहाँ पे इस लो के आसपास ये पूरा इम्पल्स 3 का 1 कंप्लीट कर सकता है। इस लो के आसपास ये 1, 2, 3, 4 और इसके आसपास कंप्लीट कर सकता है, राइट। अगर इसके ऊपर नहीं जाता है, 24,704 के ऊपर अगर नहीं जाता है, तो इमीडिएट मूव के लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट आ गया, फिर उसके बाद ये 1, 2, 3, 4 और 5 तो इम्पल्सिव जैसा लग रहा है।
फिर यहाँ पे छोटा सा इरेग्युलर करेक्शन लग रहा है। अब अगर यहीं 5 का 1 और 2 बन गया है तो यहीं से शायद ये फॉल स्टार्ट कर दे, लेकिन हमें एंट्री लेनी चाहिए अच्छे खासे रिट्रेसमेंट पे। अगर रीजनेबल रिट्रेसमेंट नहीं आता है तो हमें वेट करना चाहिए एंट्री का, राइट। ऐसे जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी चाहिए। इस रेंज में अगर करेक्टिव बाउंस मिलता है तो वहाँ से 5 का 3 हो सकता है। मान लीजिए अगर यहाँ से बाउंस करता है तो फिर इसके आसपास इसको भी ब्रेक कर देता है तो इसके आसपास रेजिस्टेंस लेता है कि नहीं वो देखना है, राइट। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो फिर से डिक्लाइन, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर से ये डिक्लाइन जो है वो ABC बन जाएगा। तो ये ओवरऑल सिनारियो मैंने आपको समझा दिया है। बाकी अगर आज के ट्रेड की बात करूँ तो मान लीजिए कि इतने शार्प फॉल में मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 161% के आसपास एक बार ट्राई करना चाहिए था, वो तो रिस्की हो जाएगा। लेकिन एक बार जब ये इम्पल्सिव बाउंस आ गया तो उसका 50 to 70% मैंने जो टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था और आपको लेट मिला था, वहाँ पे एक बार कॉल का प्लान किया जा सकता था। फिर उसका टारगेट क्या था, 100 to 123% मिनिमम आ जाता है तो उस रेंज में एक मिनिमम टारगेट आपका बन जाता है C और 3 का। देखिए ये एग्जैक्टली उसी रेंज में एक हाई बनाया और ये 38% के आसपास भी था। उसके बाद ये जब शार्प डिक्लाइन आके रिट्रेसमेंट किया 50 to 70% में, तो वो भी मैंने शेयर किया था। वहाँ पे एक पुट का ट्राई हो सकता था, अगर ये ABC है तो डिक्लाइन आ सकता है, और वो ये आया भी है। तो एक दो अच्छे ट्रेड यहाँ पे कम स्टॉप लॉस वाले और अच्छे टारगेट वाले यहाँ पे आज के दिन में मिल सकते थे, वो आपके ध्यान में आने चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि थियरी को थोड़ा ध्यान से समझिए और अपने हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। हाँ, मैं डायरेक्ट ट्रेड भी शेयर करने की कोशिश करूँगा, उतनी अभी मुझे आदत नहीं हुई है। वैसे मैं डेवलप कर रहा हूँ आदत कि कोई भी ट्रेड जो है वो डायरेक्टली ही मैं शेयर कर दूँ कि यहाँ पे ये कॉल बाय करो, यहाँ पे ये पुट बाय करो, ऐसे कोशिश करूँगा मैं शेयर करने की। धन्यवाद।